नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें स्पीड न्यूज में। खालिस्तानी आतंकी के एक सहयोगी को एसटीएफ ने हरिद्वार से किया गिरफ्तार। सुशील कुमार अर्श डाला के नाम से मांग रहा था फिरौती। व्यक्ति को धमकी देकर मांग रहा था रंगदारी। एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई कर आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकलने की दुआएं कबूल हुई हैं। ऑपरेशन सिलक्यारा के तहत जब आखिरी मजदूर ने टनल से बाहर आकर खुली हवा में सांस ली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलक्यारा में 41 श्रमिकों की कुशल वापसी पर मुख्यमंत्री धामी को फोन कर शुभकामनाएं दी। लक्सर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छात्राओं को गोल्ड मेडल से किया सम्मानित। गर्ग डिग्री कॉलेज की एमएससी रसायन विज्ञान छात्रा रुमाना और एमएससी अंग्रेजी की छात्रा मणि मित्तल ने अपनी योग्यता के दम पर यूनिवर्सिटी टॉप कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। 3 दिन तक हुई भर्ती रैली में कुल 2544 युवा शामिल रहे। अगले 3 दिन तक आपको बता दें 1 दिसंबर तक सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच होगी। इसमें सफल उम्मीदवारों को 28 फरवरी तक ऑनलाइन पुलिस का सत्यापन कराना होगा। प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। राज्य के सभी जिलों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। पर्वतीय क्षेत्रों में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। राजधानी देहरादून में हल्की बूंदाबांदी ने ठिठुरन बढ़ाई है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिसंबर को उत्तराखंड आ सकते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस तैयारियों में जुटी हुई है। 8 और 9 दिसंबर को उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावना है। सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की हुई बैठक। इसमें अनुपूरक बजट के अनुमोदन सहित 23 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा हुई। साथ ही करीब 22 प्रस्तावों पर मुहर भी लगी। इसमें धर्मार्थ कार्य, शिक्षा विभाग समेत कई विभागों से जुड़े प्रस्ताव पास किए गए। साथ ही अनुपूरक बजट को भी मंजूरी मिली। प्रदेश में उच्च से लेकर बेसिक शिक्षा अनुदेशकों व सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। कैबिनेट ने आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव, परीक्षा नियंत्रक आदि के चयन आदि के लिए तैयार नियमावली पर सहमति दे दी है। यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में 5 शिक्षा अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसमें राजधानी लखनऊ समेत 4 जिलों में नए बीएसए यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी की तैनाती हुई है। डाइट हरदोई के वरिष्ठ प्रवक्ता राम प्रवेश को लखनऊ का बीएसए बनाया गया है। प्रतापगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकता मिला सिपाही का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस अधिकारियों द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पृथ्वीगंज चौकी में तैनात सिपाही की मौत से पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। आजमगढ़ के रहने वाले सिपाही मनीष कुमार की संदिग्ध मौत हुई है। अंबेडकर नगर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। 2024 लोकसभा अंबेडकर नगर सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। दिसंबर माह धार्मिक स्थल शिव बाबा के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार क्या मोदी को चुनौती देने के लिए लड़ेंगे लोकसभा चुनाव? गुना में कर्नलगंज कस्बे के सामुदायिक शौचालय में शौच के लिए आई महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। शौचालय में मौजूद व्यक्ति की महिला ने चप्पल थप्पड़ों से जमकर पिटाई की है। मौके पर जुटी भारी भीड़। शौचालय में जड़ा ताला। तहसील के पास स्थित सामुदायिक शौचालय का है पूरा मामला। आगरा में बेखौफ हुए अपराधी। आगरा पुलिस को लगातार बना रहे अपराधी अपना निशाना। लोहा मंडी, कागा रोल और अब खंदौली पुलिस टीम से की अभद्रता सत्यापन करने गई। खंदौली पुलिस टीम से अभद्रता की घटना सामने आई। 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अभद्रता करने वाले अपराधी को खंदौली पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज इटवा व बांसी विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के डुमरियागंज ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को योगी मोदी, आपको बता दें, योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का जोर दिया है। कानपुर चिड़ियाघर में प्रवासी पक्षियों का संसार बढ़ रहा है। हजारों मील की दूरी तय कर हर रोज एक अलग खासियत रखने वाले पक्षी चिड़ियाघर के झील किनारे पहुंच रहे हैं। नाइट हेरान, पॉन्ड हेरान,
पेंटेड स्टार्क, ओपन बिल स्टार्क, लिटिल कॉर्मोनेंट, कॉमन ग्रेहानविल जैसे पक्षियों ने दस्तक दी है। बरेली के आंवला थाने में क्षेत्र के सभी धर्मगुरुओं की बैठक बुलाई गई है और धर्म स्थलों पर बिना अनुमति लगे लाउड स्पीकरों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक धर्म स्थलों पर एक ही लाउड स्पीकर लगाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही अंदर लगाने की बात की गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय को यूजीसी के एकेडमिक ऑटोनॉमी के ग्रेड 1 में शामिल किया गया। इस ग्रेड में आने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय को कई लाभ मिलेंगे। इनमें एलयू को ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्स चलाने की अनुमति भी शामिल है। आगरा में बिचपुरी स्थित राजा बलवंत सिंह इंजीनियरिंग टेक्निकल कैंपस के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के अंतिम वर्ष के छात्रों ने हरिद्वार में 3 दिवसीय औद्योगिक भ्रमण किया। छात्रों ने भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का भ्रमण किया है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ब्रेन स्ट्रोक की समस्याएं भी सामने आ रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रेन स्ट्रोक की समस्या युवाओं में ज़्यादा देखने को मिल रही है। बता दें कि यह समस्या 20 से 30 साल के युवाओं में हो रही है। कानपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का दावा है कि इन दिनों ब्रेन स्ट्रोक के जो भी मरीज आ रहे हैं उनमें ये अलग तरीके का ब्रेन स्ट्रोक है। आगरा के दयालबाग निवासी मां और बेटे को हरियाणा के फरीदाबाद में कर्मवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें उन्हें ये पुरस्कार बाल अधिकार संबंधित कामों के लिए दिया गया है। सोलर एनर्जी इस्तेमाल से आगरा परिक्षेत्र में रेलवे ने 692 कार्बन फुटप्रिंट में कमी आई है। इसके साथ ही 34 लाख रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू भी बचा है। पिछले 7 महीने में आगरा परिक्षेत्र में रेलवे ने 82 लाख से ज़्यादा KWH सोलर एनर्जी उत्सर्जित की है। आगरा के निजी कॉलेज में सीनियर छात्रों ने जूनियर की रैगिंग ली है, फिर मारपीट भी की है। जूनियर ने कॉलेज में शिकायत की तो रैगिंग शब्द का इस्तेमाल करने पर उसे रोका गया। छात्र का आरोप है कि मुकदमा लिखवाने में भी कॉलेज ने रैगिंग शब्द न लिखवाने का दबाव बनाया है। आगरा के पुलिस कमिश्नर प्रीतिंदर सिंह ने आगरा के 3 थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया। हाल ही में थाना एतमाद दौला के प्रभारी बने प्रभात कुमार दीक्षित को पुलिस लाइन भेजा गया है। इसके अलावा लाइन में तैनात एक थाना प्रभारी को थाने का चार्ज दिया गया। IAS की तैयारी कर रही बेटी के साथ सोहदू ने छेड़छाड़ की, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और मारने के लिए हाथ भी उठाए। इस घटना से आहत बेटी ठान चुकी है कि सिविल सर्विस में चुनाव होते ही महिला सुरक्षा को लेकर सबसे पहले कदम उठाना है। आगरा की बेटियां अब सुरक्षित नहीं हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने जहां भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण करने की तैयारी शुरू कर दी है, इसके जवाब में भाजपा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करने की तैयारी की है। यह यात्रा 3 दिसंबर से 25 जनवरी तक चलेगी। हालांकि इस यात्रा का प्रमुख चेहरा कौन होगा, इसका चुनाव केंद्रीय नेतृत्व करेगा। लखनऊ में पत्नी से विवाद के बाद शराब के नशे में पिता ने 3 माह की मासूम को जमीन पर पटक दिया, जिससे मासूम की मौत हो गई। मां ने पड़ोसियों को जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। मामला पारा के खुशहालगंज का है। लखनऊ में मेला देखकर बाइक से घर लौट रहे 3 भाइयों की मामूली कहासुनी होने के बाद आधा दर्जन दबंगों ने डराया धमकाया और 2 की जमकर पिटाई भी कर दी, जिससे वे लहूलुहान हो गए। इसके बाद दबंगों ने बाइक में तोड़फोड़ की है। पुलिस से लिखित शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए वो वहां से फरार हो गए। घटना सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र की है। काशी क्षेत्र के नवनियुक्त क्षेत्रीय प्रभारी अमरपाल मौर्य क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी पहुंचे। क्षेत्रीय कार्य समिति क्षेत्र के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष एवं जिला प्रभारी तथा संयुक्त मोर्चे की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी को ऐतिहासिक जीत दिलाने का संकल्प लिया। वाराणसी से मुंबई जाने वाली फ्लाइट कैंसिल की सूचना पर यात्रियों ने बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामा कर दिया। एयरपोर्ट के मुख्य टर्मिनल भवन में यात्रियों और सुरक्षा अधिकारियों के बीच जमकर बहसबाजी हुई। वहीं इस मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
यूपी में अब तेजी से मौसम बदलने लगा है। पारा लगातार गिरता जा रहा है। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही पारा और नीचे जाएगा। मौसम विभाग ने 2 दिसंबर तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। कानपुर का न्यूनतम तापमान सबसे कम 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कानपुर के घाटमपुर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गौवंश की दुर्दशा बयां करता वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर घाटमपुर एसडीएम रामानुज ने गौशाला पहुंचकर जांच की। यहां पर भूसा सड़ा मिला है, जिससे दुर्गंध आ रही थी। जांच में लापरवाही सामने आई है। ठंड में एसी बसों में सफर करना आसान होगा। 16 दिसंबर से 28 फरवरी के बीच एसी बसों का किराया कम होगा। यूपी में प्रतिदिन करीब 900 बसों का संचालन होता है। इस दौरान करीब 9 से 10,000 लोग इन बसों में सफर करते हैं। ठंड में एसी बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या कम हो जाती है। पूर्वोत्तर रेलवे के टिनिच व गौर रेलवे स्टेशन के बीच मालगाड़ी की चपेट में आकर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। रेलवे ट्रैक के किनारे एक मासूम समेत तीनों का शव मिलते ही हड़कंप मच गया। हादसे में परिवार की एक महिला बाल बची। अलीगढ़ में गोकशी करने वाले 7 अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। लगातार कार्रवाई और मुकदमे होने के बाद भी गोकशी करने वाले चंडोस पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। ये आरोपी गैंग बनाकर काम कर रहे थे और अपने निजी फायदे के लिए क्रूरता से पशुओं का वध करते थे। अम्बेडकर नगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन 3 दिसंबर को हवाई पट्टी पर होगा, जिसके लिए तैयारी चल रही है। पहले यह आयोजन 29 नवंबर को होना था। समाज कल्याण विभाग ने जिले में इस बार सामूहिक विवाह के तहत 1408 शादियों का लक्ष्य दिया है। लखनऊ के बक्सी का तालाब नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या 5 रामपुर देवरई गांव में चल रही रामकथा सुनने के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी। रामकथा के 6ठे दिन भारत मिलाप का मार्मिक वर्णन सुनकर भक्त विचलित हो गए। एक सप्ताह तक चलने वाली रामकथा का समापन मंगलवार को होगा। वहीं भंडारा भी आयोजित होगा। डीएचयू में 103वां दीक्षांत समारोह 16 दिसंबर को स्वतंत्रता भवन में मनाया जाएगा। मेधावियों की सूची तैयार हो रही है। इस बार विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक उपाधि देने के साथ ही नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। दीक्षांत समारोह में केवल 20 दिन बचे हैं। ऐसे में किसे कितना स्वर्ण पदक मिलेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। कानपुर में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने संयुक्त अरब अमीरात में एशिया होने वाले अंडर 19 के एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की है। इस टीम में उत्तर प्रदेश के 2 खिलाड़ी को जगह मिली है, जिसमें कानपुर के युवा खिलाड़ी आदर्श सिंह और लखनऊ के नमन तिवारी शामिल हैं। टूर्नामेंट की शुरुआत 8 दिसंबर से होगी, जबकि फाइनल मुकाबला 17 दिसंबर दिन रविवार को खेला जाएगा। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी व मंडलायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया है। सपाइयों का कहना है कि शहर के सिकुटी, अपट्रान चौराहा, गोविंदपुर, तेलियरगंज, रसूलाबाद आदि मोहल्लों में सड़क चौड़ीकरण, सुंदरीकरण के नाम पर वर्षों से इस क्षेत्र में निवास करने वालों के मकान, दुकानों को जबरन तोड़े जाने और उन्हें बेघर हुए लोगों को उचित राहत नहीं दिया जा रहा है। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है। आगरा में सूची सामने आने के बाद शिक्षा विभाग नकल माफिया के साथ गठजोड़ का रिश्ता भी उजागर हो गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पिछले साल नकल के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले कॉलेज को फिर से आंख बंद कर केंद्र बना दिया है। संगम नगरी प्रयागराज में 1 दिसंबर से 12 दिवसीय राष्ट्रीय शिल्प मेले की शुरुआत होने जा रही है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत 1 से 12 दिसंबर तक राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया जाएगा। अनूप शहर में नगरपालिका की ओर से कार्तिक मेले में 6 दिवसीय रसिया दंगल का आयोजन किया जा रहा है। देर रात्रि बबस्टरगंज घाट पर विशाल रसिया दंगल का मुकाबला हाथरस के अखाड़ा छंगा व अलीगढ़ के बैरंगमल वालों की टीम के बीच हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हाजिर परीक्षा नियामक प्राधिकारी व वैश्विक शिक्षा बोर्ड के सचिवों के 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत सवाल का 1 अंक देने की जानकारी दी गई है। कहा कि 2 माह में मेरिट लिस्ट तैयार कर नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। प्रयागराज के चका में सघन स्वास्थ्य एवं संचार अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 300 मरीजों की जांच की गई है। जांच के बाद मरीजों को दवा उपलब्ध कराई गई है।
आजमगढ़ जिले में बिजली का करंट लगने से युवक की मौत का मामला सामने आया है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब युवक सिंचाई के दौरान बिजली का प्लग दबा रहा था। उसी दौरान युवक करंट की चपेट में आ गया। मामले की जानकारी मिलने पर आसपास के लोगों की मदद से घायल युवक को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर का 25वां दीक्षांत समारोह 1 दिसंबर को आयोजित किया जा रहा है। इसमें कुल 589 छात्र छात्राओं को उपाधि देकर सम्मानित किया जाएगा। ये जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आनंद सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक वर्ष 2022-23 उत्तीर्ण 589 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। और यमुनानगर पंचायत दिव्यापुर में आने वाली 26 जनवरी से पहले थाने के निकट वीरांगना अवंतीबाई पार्क में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 20 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित कराएंगे। मार्ग प्रकाश व्यवस्था को और बेहतरीन बनाने के लिए 500 नई स्ट्रीट लाइटों, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए ई व्हीकल की खरीद और दिवंगतों की सम्मान अंत्येष्टि के लिए मुक्ति रथ की व्यवस्था अगले माह तक करेगी। अमेठी में 2023 अपराधियों के लिए काल साबित हुआ है। एसपी डॉक्टर इला मारन जी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सबसे ज्यादा कार्रवाई ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस के न्यायालय में कड़ी पैरवी के तहत हुई है। 187 अभियुक्तों को सजा और जुर्माना दिलाने में सफलता प्राप्त हुई है। अमेठी में देर शाम खेत की रखवाली करने गए एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। सुबह जब उसके परिवार का एक सदस्य नाश्ता लेकर पहुंचा तो बुजुर्ग का शव खेत में रखी चारपाई पर पड़ा था। आजमगढ़ में जिला प्रशासन लगातार रोक के बाद भी खेतों में पराली जलाने वाले किसानों के विरुद्ध एक्शन मोड में नजर आया है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरायमीर थाना क्षेत्र में खेत में पराली जलाने वाले 5 किसानों के विरुद्ध संबंधित लेखपाल ने एसडीएम के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कराया। बलिया के ऐतिहासिक तथा सुप्रसिद्ध ददरी मेले में प्रजापति ब्रह्म कुमारी जी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने फीता काटकर किया। इस दौरान ब्रह्म कुमारी शाखा बलिया के प्रमुख प्रभारी राजयोगिनी बीके उमा दीदी ने पूर्व मंत्री को आध्यात्मिक ज्ञान समझाते हुए आत्मा का परिचय कराया। बीजेपी के पूर्व विधायक और कई राज्यों के सहप्रभारी रहे सुनील ओझा का निधन हो गया है। सुनील ओझा गुजरात के भावनगर से विधायक रह चुके हैं। उनका निधन गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हुआ। बिजनौर के नूरपुर से मथुरा जा रही बस को रास्ते में रोककर सवारियों के साथ मारपीट करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस केस दर्ज कर सभी आरोपियों को जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। पूरा मामला बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र का है। बदायूं में कचला गंगा घाट से लौट रहा अधेड़ ट्रॉली से नीचे गिरा, उसके पहिए से नीचे कुचल गया। हादसे में उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर उसे परिवार वालों को सौंप दिया। अधेड़ की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया।